आज मेरी कौम आपके सामने दो रास्ते हैं। जब नमाज में अल्लाह से हम कहते हैं कि अल्लाह, एक ही चीज मांगते हैं अल्लाह से 5 वक्त की नमाज में कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे ना लगा जो तबाही के रास्ते पे निकल गए। पाकिस्तानियों, आप भी उधर खड़े हैं। एक तरफ नेमतों का रास्ता है, आपकी अजमत का रास्ता है, दूसरी तरफ आपकी तबाही का रास्ता है, गुलामी का रास्ता है, जिल्लत का रास्ता है। मौलाना रूमी, उसने बड़ी एक ऐसी बात की जो मुझे कभी नहीं भूली। उसने कहा कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए उड़ने के लिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रेंग रहे हो? पाकिस्तानियों, अल्लाह ने हमें पर दिए हैं। हमारा मुस्तकबिल यह नहीं है कि हम चूंटियों की तरह रेंगे। जो ऊपर आए फैसला करे कि जी आज तो ये चोर हैं, उनके ऊपर एक्शन ले, गवर्नमेंट गिरा दे। अगले दिन फिर बंद कमरों में फैसला हो कि नहीं जी, मैं अब एनआरओ दे दिया इनको, ये मैं गंगा में नहा के पाक हो गए हैं, और फिर उनको निकाले कि जी चोर हैं, और फिर उनको एनआरओ दे दे। और कौम अगर इस चीज को, अगर हम इन चीजों को, इस जुल्म को, इस नाइंसाफी को अगर कौम तस्लीम करती है, तो वो कौम के अंदर और भेड़ बकरियों में, गाय भैंसों में कोई फर्क नहीं है। इंसान इंसाफ मांगता है। इंसानी माशरे में और जानवरों के माशरे में फर्क ही एक है। इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में ताकतवर की हुक्मरानी होती है। पाकिस्तान अगर एक अजीम मुल्क नहीं बना तो उसकी एक वजह है कि हमारे मुल्क में कभी भी कानून की हुक्मरानी नहीं आई, ताकत की हुक्मरानी, जंगल का कानून रहा है। और ये याद रखें, कभी कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता जिस माशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में, और याद रखें अल्लाह का हुक्म है कि मेरे हबीब की सुन्नत पे, उसकी शरीयत पे, उसके रास्ते पे चलो। क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है? हमारी बेहतरी के लिए। जब इल्लामा इकबाल, जब उसने पाकिस्तान का तस्वर किया, तो इल्लामा इकबाल ने सोचा था कि हम एक माशरा खड़ा करेंगे मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर। और इल्लामा इकबाल ने बताया कि जब भी मुसलमान माशरा खड़ा होता है, वो वापस उन असूलों पर जाता है, और जब तबाह होता है तो उन असूलों से पीछे हट जाता है। तो पाकिस्तानियों, जब उन्होंने मदीना की रियासत बनाई तो पहली चीज अदल और इंसाफ, कानून की हुक्मरानी, उसके ऊपर उस माशरे की बुनियाद रखी। मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो सजा मिलेगी, उन्होंने फरमाया, कोई कानून से ऊपर नहीं। और फिर बताया कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई,
जो ताकतवर जब चोरी करता था, जुर्म करता था, उसको माशरा नहीं पकड़ता था, सिर्फ कमजोर को पकड़ता था।